एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली सीटेट के लिए है, जो आपकी परीक्षा होने वाली है। करीब 1 महीने से कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसी के साथ में आप लोगों के साथ 2024 में जो हिंदी के पेपर, हिंदी जिस तरीके से पूछी गई थी वो पेपर लेके आई हूँ। तो इस हिंदी में आप जानते ही हैं कि गद्यांश और पद्यांश से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर हिंदी पेडागोजी की आती है। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे और उनको कम से कम समय में किस तरीके से सॉल्व करें और पूरे के पूरे हिंदी में नंबर किस तरीके से आप ला सकते हैं, इसको आज की इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही हम देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो लोग पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गद्यांश को देखिए करने के 2 तरीके हैं, और पहला तरीका मैं करती हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो हाल ही में गद्यांश पढ़ते हैं। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टर सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपके केस हिस्ट्री एआई की पता होगी, ताज़ा हालात पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि एआई से फ़ायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे, यह भस्मासुर न बने, उसके लिए यह सोचने की ज़रूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी न हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया जाता है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों की बौद्धिक स्तर को परख सके। यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई जैसी ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। ठीक है, तो ये है हमारा गद्यांश और इसके बेसिस पे अब हम आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, मानवीय क्षमताओं को कम करे, मानवीय गुणों का संस्कार दे, कम समय में अधिक कार्य करे या बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। तो एआई कैसी होनी चाहिए, देखिए, मानवीय गुणों का संस्कार दे, ऐसी होनी चाहिए हमारी एआई। तो एआई कैसी होनी चाहिए, जो मानवीय गुणों का संस्कार दे। ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह से भिन्न शब्द। समूह से भिन्न शब्द क्या है? पहला है पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, चाय वाय। तो पढ़ाई लिखाई, रात दिन ऐसे बोला जाता है, कंकड़ पत्थर भी बोला जाता है, चाय वाय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चाय वाय। चाय वाय एक अलग है, और यहाँ पे रात और दिन अब विलोम शब्द है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो भिन्न शब्द अगर देखा जाए तो चाय वाय इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। समूह से भिन्न शब्द है चाय वाय। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए बाद में पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। तो मानव धन ईय मानवीय होता है। अब यहाँ पे 2 तरीके के ई हैं, बड़ी ई है और छोटी ई है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और यहीं पे बच्चे या जो भी है वो गलत कर लेते हैं। ठीक है, अब गलती कैसे होगी, देखिए, मानवीय है, बड़ी ई भी है और छोटी ई भी है, कौन सा राइट आंसर होगा? तो अगर आप मानवीय शब्द को देखें तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि व पे बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो आंसर भी क्या होगा, बड़ी ई वाला होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा।
उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? सबसे कम प्रभाव डाले और कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? तो चिकित्सा, शिक्षण, खेतीबाड़ी या आविष्कार। तो एआई की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कार्य सबसे कम प्रभावित होगा? तो ऊपर देखते हैं क्या आंसर दिया गया है और यहीं से हमें हमारा आंसर भी मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। तो शारीरिक श्रम से जुड़ा कार्य कौन सा है, यहाँ पे ये देखेंगे हम। तो चिकित्सा, शिक्षण, खेतीबाड़ी, आविष्कार। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शारीरिक श्रम से जुड़ा हुआ है खेती बाड़ी। तो सबसे कम असर कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? तो वो होगा खेती बाड़ी, इसलिए यही राइट आंसर होगा। एआई को जन्म देने वाला कारक है, क्या कारक है? आवश्यकता, तकनीक, सभ्यता या मानव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? मानव। एआई का अर्थ क्या है? एप्पल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, एप्पल इंस्टीट्यूट। इस समय का एक समय की मांग है एआई, और इस समय एआई पे बहुत ध्यान दिया गया है, नई चीज़ है, इसमें आगे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ पे एआई से क्वेश्चन आना एक आपको बताता है कि जिस तरीके के पेपर आएंगे वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं पैराग्राफ। तो एआई का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव नकारात्मक होगा, शून्य होगा, सकारात्मक होगा या अधिक होगा? तो यहाँ पे नकारात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की बात अगर की जाए तो पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, अभी मैंने यहीं पे पढ़ा था, तो इसी में कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि अगर हमें कम समय लेना हो तो हम क्वेश्चंस को भी, जैसे मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया लेकिन कहाँ था ये भूल गए, तो थोड़ा समय लग जाता है। और अगर हम एक एक प्रश्न पढ़ के और फटाफट बस उसका ही आंसर देखते जाएं तो भी थोड़ा ईजी हो सकता है। तो सबका अपना तरीका है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। तो यहाँ पे अगर चैट जीपीटी पढ़ाई लिखाई और इम्तहानों का तरीका कौन सा है जो बिना एआई के, तो यहाँ पे एआई जो है शिक्षा का आंसर आपका ये सही हो जाएगा। तो एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव कैसा होगा? नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? डॉक्टरों को जॉब देगा, केस हिस्ट्री बना देगा, अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, केस हिस्ट्री बना देगा। यहीं पे दिया हुआ था, आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे अगर एआई आ गया तो फटाफट क्या करेगा, आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी और ताज़ा हालात पूछी जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। तो आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, यानी केस हिस्ट्री बता देगा और यहीं से ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है, केस हिस्ट्री बना देगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे गद्यांश एक और, जो कि 8 नंबर, तो यहाँ पे हो गए हमारे 8 क्वेश्चन और यहाँ से हमारे इस गद्यांश में 129 से 135 यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 8 और 6 कितने हुए? करीब करीब 14 क्वेश्चंस। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बिठाकर रखा जाए? ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे? देखा जाए तो बीमारी कुछ भी नहीं, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है कि प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं।
इसके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर को ही संभाल नहीं करता, मन, बुद्धि और आयाम को भी जीवन देता रहता है। तो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सीधी सी बात है कि जो हमारा प्राण की बात की गई है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? प्राण और जो शरीर का सामंजस्य है, क्योंकि यहाँ पे सामंजस्य की ही बात की गई है कि अगर सामंजस्य अच्छा रहेगा दोनों का तो जीवन अच्छा रहेगा। तो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राण और शरीर का सामंजस्य। आगे देखते हैं, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य या व्यवस्थित। तो विशेषण का उदाहरण जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो स्वास्थ्य है वो विशेषण नहीं है। ठीक है। प्राणवायु शरीर के प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास किसमें है? शिक्षा में है, चिकित्सा में है या शिक्षक में है? तो वो है योग में। जब आप योग करेंगे तो प्राणवायु क्या होगी? सशक्त होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। क्या होगा? व्यवस्थित इज द राइट आंसर। हमने यहाँ पे देखा था और ये आराम से इस बात को हम, क्योंकि एक ही बात में मुझे पैराग्राफ याद हो गया, तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। अगर ऐसा आता है तो आपका समय भी बचेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को कर भी जाएंगे। इजी था ये। रोग का कारण है प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर की उचित देखभाल न करना। रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पे प्राणवायु की बात की गई है और प्राणवायु से रिलेटेड चीज़ है। यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए प्राणवायु का। अगर प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलित हो जाएगा तो रोग का कारण हो जाएगा। उसके बाद है अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है किससे? अच्छे शरीर से, योगाभ्यास से, बीमारियों के भाव से या प्राणवायु से? तो प्राणवायु की ही बात की गई है यहाँ पे पूरे गद्यांश में। तो प्राणवायु ही हमारा इस गद्यांश के लिए उपयुक्त आंसर है कि अच्छे स्वास्थ्य का संबंध प्राणवायु से है। बुद्धि में इक लगाने पर बनने वाला शब्द क्या होगा? बुद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक या बौद्धिक? ढीक, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ गई तो यहाँ पे छोटी ई लगाया है, इक लगा है, यहाँ पे बौद्धिक हो जाएगा। बुद्धि और बौद्धिक, तो यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, और यहाँ पे इक जो प्रत्यय लगा है वो छोटा ई का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे बौद्धिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी विधि, अब ये देखिए ये आपका इसी में से है, कौन सी विधि भाषा के अधिगम के लिए कितने क्वेश्चंस की बात की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 135 तक। तो 135 तक हमने देख लिया दोनों गद्यांश को, और इसके बाद जो पीडागोजी वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।